अस्सलाम वालेकुम ऑल वर्दी वीवर्स। होप सो आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ओवरव्यू, जो कि फ़र्स्ट लेक्चर इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन जो मैंने स्टार्ट किया फ्री, उसका फ़र्स्ट लेक्चर है। पहले हमने इंट्रोडक्शन पे काम किया, हमने ये काम किया कि किस तरह से हमने जो इंटरव्यू है उसमें अपेयर होना है, और अब हम एजुकेशन का जो मेन सब्जेक्ट है उसके हवाले से हमारी फ़र्स्ट क्लास जो है उसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। तो ये जो हमारी फ़र्स्ट क्लास थी इसमें हमने एजुकेशन को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने लर्निंग को डिस्कस किया, इन दोनों की टाइप्स, मोड्स, मैक्सिम्स, एवरीथिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने लिटरेसी को भी एक माइनर सा टच दिया। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और प्रोसीड करूँगी नेक्स्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज़ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जो है इसकी एटमोलॉजी, ये बेसिकली कहा जाता है कि ये दो वर्ड्स एजुकेरे एंड एजुसेरे, कुछ लोग इनको एजुकेयर एंड एजुसेयर भी कहते हैं। तो इसका जो मीनिंग बनता है वो है ड्रा आउट, ब्रिंग अप, टू लीड। ठीक है, और एक ओल्ड बुक मेरे पास थी जिसमें मैंने ये देखा था कि ये दो वर्ड्स एजू एंड केटम या ई एंड केटम, ये दोनों टर्म्स मेरी नज़र से गुजरे हैं। तो इन दोनों टर्म्स का लेकिन मीनिंग एक ही बनता है, एक्ट ऑफ टीचिंग और एक्ट ऑफ ट्रेनिंग द यंग चिल्ड्रंस। ठीक हो गया। और एजुकेशन की जो डेफिनेशन यूनेस्को देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में, वो ये कहता है कि एजुकेशन मीन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीफ्स एंड हैबिट्स। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं और कौन से मुस्लिम थिंकर्स हैं जिनकी इंटरव्यू पर्पस के लिए जो एजुकेशन की डेफिनेशंस हैं उनको आप लोगों ने लर्न ज़रूर करना है। उनमें से एक जो हैं वो सोक्रेटिस हैं। सोक्रेटिस कहते हैं एजुकेशन इज़ टू प्रोड्यूस अ वर्चू मैन। ठीक हो गया। और उसके बाद प्लेटो हैं, उनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी टू फील पेन एंड प्लेयर एट द राइट मोमेंट। अच्छा, आपने इसको इस तरह से भी निमोनिक्स बना लेनी है कि पेन एंड प्लेयर जो है वो भी पी से स्टार्ट होता है और प्लेटो भी पी से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है जनाब अरिस्टोटल की, जो कि बहुत फेमस है। एफ़ए के अक्सर जो हमारे एसेज होते हैं उनमें भी इसको डिस्कस किया गया होता है, क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ठीक हो गया। और जो अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं जॉन डेवी, जिन्होंने प्रोग्रेसिविज़म की फ़िलासफ़ी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, उनकी जो डेफिनेशन है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द इंटरव्यू पर्पस, वो कहते हैं एजुकेशन इज़ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। और इनकी एक और बहुत मशहूर डेफिनेशन है, वो है एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इट्सेल्फ। ठीक हो गया। उसके अलावा जो मुस्लिम थिंकर्स हैं उनमें आप इब्न खुल्दून और गज़ाली, इन दोनों को एक माइनर सा जो है इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन इमाम गज़ाली की जो है ना वो अक्सर पूछ ली जाती है। इमाम गज़ाली कहते हैं एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच डिवेलप्स ओबीडियंस टू गॉड, यानी वो इस्लाम के साथ इसको रिलेट करते हैं। और इब्न खुल्दून कहते हैं प्रोसेस विच हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग द ट्रुथ थ्रू इंसाइट, थिंकिंग एंड सब्जेक्शन टू द गॉड, मतलब ये भी इस्लामिक व्यू में ही ले जाते हैं। और इसके अलावा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं इनकी भी पूछी जा सकती है डेफिनेशन। उन्होंने एक मौके पे कहा था एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक हो गया। और एक उन्होंने एक और भी बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी है, सॉरी डेफिनेशन दी है एजुकेशन की। वो कहते हैं कि प्रोसेस दैट हेल्प्स इन करैक्टर बिल्डिंग ऑफ न्यू सोसाइटीज़, मतलब जो करैक्टर बिल्डिंग है ना वो इसमें की वर्ड है। अगर आपको याद नहीं भी होती ना डेफिनेशन और आपसे पूछ ली जाती है तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने करैक्टर बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया था।
ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन के साइड पे। टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो हैं वो टू हैं, एक है जनरल एजुकेशन और दूसरी है वोकेशनल एजुकेशन। तो मैं थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करती जाऊँगी ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। तो जो जनरल एजुकेशन है वो एजुकेशन है जो कि सबके लिए मस्ट है, जो कि हम स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। और वोकेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हमें इस काबिल करती है कि हम कोई जॉब गेट कर सकें, हम कोई स्पेसिफिक जॉब गेट कर सकें। अब जो है हम प्रोसीड करते हैं मोड्स ऑफ़ एजुकेशन की तरफ। जो मोड्स ऑफ़ एजुकेशन हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मोड कहते किसको हैं। मोड इज़ द वे और मैनर टू डू सम स्पेसिफिक टास्क, या हम यूँ भी कह सकते हैं अ वे और मैनर टू डू समथिंग, यानी वो तरीक़ाकार जिसके थ्रू हम कोई काम करते हैं। ठीक हो गया, ये होता है मोड। अच्छा, कुछ लोग मोड एंड एजेंसी को मिक्सअप कर जाते हैं। मोड एक अलग चीज़ है जिसका मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और एजेंसीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम कोई स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म करते हैं। अगर वो एजेंसी जो है वो एजुकेशनल एजेंसी है तो हम एजुकेशन सर्विसेज देंगे। अगर कोई और एजेंसी है, मतलब जो एजेंसी की नेचर होगी वो एजेंसी वही सर्विस प्रोवाइड करेगी। ठीक हो गया। अब एजेंसीज़ जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होंगी, और जो मोड्स होंगे उनकी 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन को। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन है जिसमें सुपरविजन होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट होता है, प्लान्स होते हैं, डेफिनेट एम्स होते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, just like school, college and university. Means school, college and universities are the best examples of फॉर्मल एजुकेशन। अब हम प्रोसीड करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एजुकेशन विच इज़ गिवन और गॉट थ्रू कोरेस्पोंडेंस। इसका कीवर्ड है कोरेस्पोंडेंस। मीन्स हम सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन दैट वी गेट फ्रॉम कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, और इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट कैसे हो सकती हैं, देखें। जैसा कि हम कह सकते हैं कि हम जॉबियन हैं और हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू डिफरेंट कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, मर्ज़ी से हम लोग अपनी मशकें भेज सकते हैं, और हम अपनी मर्ज़ी से ही जो है पेपर्स जो हैं उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की टाइप है। कॉरेस्पॉन्डेंस की एजुकेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक डिस्टेंस एजुकेशन है, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो हैं, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ डिस्टेंस एजुकेशन की बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो है हम इनफॉर्मल एजुकेशन को थोड़ा सा टच देते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है जो कि एक पर्सन जिसके थ्रू नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड हैबिट्स गेट तो करता है, बट विदाउट एनी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये वो एजुकेशन है जो हम मीडिया के थ्रू हासिल करते हैं, और हम लाइफ लॉन्ग इस एजुकेशन को हासिल करते रहते हैं। ये स्टॉप नहीं होती। हम अपने इन्वायरमेंट से इसको करते हैं गेट, अपनी फैमिली से, अपने जो है इर्द गिर्द के लोगों से, मतलब थ्रू आउट द होल लाइफ ये कंटिन्यू रहती है, और इसमें नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। अब एक बार हम हम इन सब का ओवरव्यू दोबारा से ले लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है उसमें फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसमें नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन से हैं जी? ये 4 हैं, और ये है जनाब ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट्स, उसके बाद मेथडोलॉजीज़ एंड में एवल्यूएशन। इसको भी हम किसी और वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं इसके लिए आपकी और एक वीडियो बना लूँगी, क्योंकि ये जो चारों टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन भी 4 ही हैं, जो कि सोशल हैं, फ़िलोसफिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं और रिलीजियस हैं। ठीक हो गया, ये 4 हो गई। और उसके बाद है स्कोप ऑफ एजुकेशन। अच्छा, स्कोप ऑफ एजुकेशन होता क्या है? स्कोप ऑफ एजुकेशन ये है कि आप एजुकेशन को किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन सी फील्ड्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसका स्कोप क्या है। जैसे हम कहते हैं कि जी एक बच्चा है वो मेडिकल की फील्ड में जा रहा है, तो मेडिकल की फील्ड का क्या स्कोप होगा, या एक बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहा है, तो नेक्स्ट फर्दर क्या स्कोप्स होंगे। ठीक हो गया। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज़ लर्निंग। जी, व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग इज़ द डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। मतलब लर्निंग वो चीज़ है जो कि हम टीचिंग का प्रोसेस हो जाने के बाद, टीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक्वायर करते हैं। अब टीचिंग क्या है। टीचिंग इज़ द मीन्स वेयर बाय द एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी गाइड द अनएक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब एक्सपीरियंस मेंबर टीचर्स हो गए, अनएक्सपीरियंस मेंबर स्टूडेंट्स हो गए। टीचिंग वो प्रोसेस है, एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ सोसाइटी मींस के टीचर्स हैं वो गाइड करते हैं इमेच्योर या अनएक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी यानी कि स्टूडेंट्स को। और लर्निंग जो है वो इस पूरे प्रोसेस के एंड में हासिल होने वाला आउटपुट है। अच्छा, अब एजुकेशन एंड लर्निंग इन दोनों के बीच में अक्सर जो है यूनिवर्सिटीज़ में सॉरी इंटरव्यूज़ में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो इनका डिफरेंस ये है कि एजुकेशन इज़ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट वी गेट इन द आउटपुट ऑफ टीचिंग। और लर्निंग जो है, लर्निंग इज़ द डिज़ायरेबल चेंज इन आवर बिहेवियर दैट वी गेट इन एज एन आउटपुट ऑफ टीचिंग। ठीक हो गया। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एजुकेशन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो लर्निंग है वो डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर है। एजुकेशन जो है वो इनविजिबल है, इनविजिबल है, ये नज़र नहीं आता। और लर्निंग जो है वो डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर है, तो ये ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ लर्निंग की तरफ। जी, तो टाइप ऑफ लर्निंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को इनका भी पता होना चाहिए, तो मैं इनको जल्दी-जल्दी से डिस्कस कर देती हूँ। फर्स्ट टाइप जो है वो लर्निंग की एक्टिव लर्निंग है। ये लर्निंग का वो स्टाइल है जिसमें जो लर्नर होता है वो एक्टिव होता है। अब आ जाते हैं पैसिव लर्निंग की तरफ। पैसिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें जो स्टूडेंट या लर्नर होता है वो पैसिव होता है। जैसा कि लेक्चर मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव वे में बैठे होते हैं और टीचर जो है उसमें एक्टिव होता है। और जो एक्टिव लर्निंग होती है जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड में या डिस्कशन मेथड में टीचर जो है वो पैसिव होता है और स्टूडेंट या लर्नर जो होता है वो एक्टिव होता है। मतलब लर्निंग जो है उसको आपने लर्नर के साथ रिलेट करके डिफाइन करना है। ठीक हो गया। मोटर लर्निंग वो लर्निंग होगी जो हम काइनेस्थेटिक मूवमेंट से, मतलब अपनी बॉडी मूवमेंट से सीखते हैं, जैसा कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, या हम कह सकते हैं कि हम लोग जो है काइटिंग करते हैं, या फिर इस तरह की डिफरेंट मतलब जितनी भी वर्ब्स होती हैं ना, वर्ब्स वो आपकी मोटर लर्निंग में आ जाती हैं। बस सिंपल वे में आप ये समझ लें। अब वर्बल लर्निंग वो होगी जो एक लर्नर जो है बोलने के नतीजे में सीखेगा, जैसा कि डिस्कशन मेथड में। ठीक हो गया। कंसेप्ट लर्निंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसेप्ट लर्निंग इज द लर्निंग विच रिक्वायर्स हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स, हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स या फिर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, जैसा कि थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो जो है कंसेप्ट लर्निंग से डिफरेंट है, इसको आपने माइंड में रखना है। इट इज़ द हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस, ये लर्निंग का एक प्रोसेस है। दिस लर्निंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, जनरलाइजेशन। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक पूरा प्रोसेस है, और कंसेप्ट लर्निंग जो है वो लर्निंग है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के नतीजे में हम हासिल करते हैं। अब इन दोनों के डिफरेंस को आपने याद रखना है। ठीक है। अब आ जाते हैं जी सीरियल लर्निंग की तरफ। सीरियल लर्निंग का वो स्टाइल है जो कि हम लर्निंग मटेरियल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एवीएर्स का यूज़ हम लर्निंग के ड्यूरेशन में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब पॉजिटिव लर्निंग वो लर्निंग होगी जो कि डिज़ायरेबल स्किल्स हैं, जैसा कि वर्चू, जैसा कि हम कह सकते हैं गुड बिहेवियर। ठीक हो गया। और नेगेटिव लर्निंग जो है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होगा, जैसा कि सिन, जैसा कि न्यूडनेस। इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा, एक और टाइप है पेयर एसोसिएटेड लर्निंग। पेयर एसोसिएटेड लर्निंग जो है ना वो लर्निंग की एक सिचुएशन है
वो सिचुएशन जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ पेयरिंग करके बता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक माँ है वो अपने बच्चे की तारीफ़ करती है और कहती है मेरा बेटा जो है ना वो बिल्कुल शेर है, शेर। मतलब अगर वो सिंपल अदर वर्ड्स में बताती कि मेरा बेटा बहुत ब्रेव है तो शायद इतना अट्रैक्टिव ना होता, या हम उस तरह से उस कंसेप्ट को, उस आइडिया को गेट ना कर सकते जैसा कि उसकी माँ ने ये कह दिया कि मेरा बेटा शेर है। तो शेर की जो ब्रेवरी है वो ऑटोमेटिकली जाके क्लिक करेगी और जो आइडिया है वो मेन हमारे माइंड में उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को जब पेयर करके या एसोसिएट करके लर्निंग की जाती है वो है पेयर एसोसिएटेड लर्निंग। अब इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है? आपने इसको इंटीग्रेटेड टीचर मेथड के साथ, टीचिंग मेथड के साथ रिलेट नहीं कर देना। इंटीग्रेटेड लर्निंग एक अलग चीज़ है। हाँ, डेफिनेशन सेम रहेगी। यूजिंग मोर देन वन लर्निंग स्ट्रेटजीज, मतलब ये एक एक्लेक्टिक अप्रोच है। एक्लेक्टिक का तो आई थिंक आप सब लोगों को पता ही होगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो होती है जो हम अपनी नीड्स या वांट्स को मीट करने के लिए हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप लोग जो हैं कर रहे हैं प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए, तो ये आपकी नीड है ना, आपकी वांट है कि आपने जॉब गेट करनी है, उसके लिए आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तो आपको एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा इसका। तो इस तरह की जो लर्निंग होगी वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाएगी। चलें, अब हम प्रोसीड करते हैं जी पेडागोजी की तरफ, कि पेडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी और साइबरगोजी, इसके अलावा एक और टर्म भी होती है पीरागोजी। वो मैं इधर राइट करना भूल गई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ पेडागोजी। पेडा मीन चाइल्ड एंड गोजी मीन द वे ऑफ टीचिंग। ठीक हो गया। तो पेडागोजी वो टीचिंग मेथडोलॉजी है जो कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम यंग वंस को, यंग चिल्ड्रंस को, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं कोई टेक्निक, सॉरी मेथडोलॉजी, तो उसको कहते हैं पेडागोजी। एंड एंड्रा मीन्स अडल्ट या यंग मैन। अच्छा, एंड्रा या एगोगोज, इसको लीडर भी कहते हैं। ठीक है, और एंड्रा का मतलब मैन भी होता है। ठीक हो गया। तो इस तरह एंड्रागोजी जो है ना उसका मीनिंग बनता है टीचिंग मेथडोलॉजी टू टीच यंग पीपल, मतलब यूनिवर्सिटी फेलोज़ को पढ़ाना। ठीक है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना जो है वो एंड्रागोजी में आ जाएगा। अब आ जाते हैं जी ह्यूटा की तरफ। ह्यूटा जो वर्ड है ना वो बेसिकली ग्रीक, इसकी एटमोलॉजी है ह्यूराइस्किन। ठीक है, जिसका मतलब होता है सेल्फ। तो अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाना चाहिए कि व्हाट इज़ ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी इज़ द स्टडी, सेल्फ स्टडी, मतलब जब हम सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग करते हैं तो उसको ह्यूटागोजी कहते हैं। अब साइबरगोजी, साइबर का मतलब होता है यूज़ ऑफ आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब हम इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ लर्न करते हैं तो वो साइबरगोजी में आ जाएगा। किस तरह? जैसे देखें, आप जूम पे क्लासेस लेते हैं या ऑनलाइन आप कोई भी क्लासेस लेते हैं, जिस तरह अब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये सब कुछ साइबर गोजी में ही आ जाएगा। अब पीरा गोजी को पैरागोजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पीरागोजी भी कहा जाता है और पैरागोजी भी। पीयर किसको कहते हैं? पीर कहते हैं साथी को। ठीक है, तो ऐसी लर्निंग जो डिफरेंट लोग आपस में मिल के करें और वो इफेक्टिव लर्निंग हो और दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, तो वो पीरागोजी कहलाएगी। जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न लर्निंग टेक्निक्स को। मॉडर्न लर्निंग टेक्निक्स जो हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा इंटरव्यू में आज तक पूछी गई है ना वो है ब्लेंडेड लर्निंग, कि व्हाट इज़ ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो है स्टाइल ऑफ लर्निंग। अच्छा, मैं आपको इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट जो है वो बताती हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। स्टाइल ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स लर्न वाया ऑनलाइन मीडिया या ऑनलाइन क्लासेस अलॉन्ग विद फेस टू फेस क्लासेस। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, आप एक ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं और वो कोर्स जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है फॉर एग्जांपल। तो अब ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होगा, आपके जो टीचर होंगे वो आपको जूम पे क्लासेस देंगे। ठीक हो गया। आपको जूम पे क्लासेस देने के बाद वो कहेंगे कि आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस करें, और वीक में 1 या 2 दिन आपको जो है फिजिकल क्लासेस में या फिजिकल क्लासरूम में आपको बुला लेंगे कि जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आई हैं ना, अपनी डिफ़िकल्टीज़ आप हमारे साथ आकर डिस्कस कर लें। ठीक है। अब फर्दर इसकी टाइप्स हैं फ्लिप्ड लर्निंग, एनरिच्ड वर्चुअल लर्निंग, फ्लेक्स लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग,
ठीक है। इस तरह ये इसकी टाइप्स हैं ब्लेंडेड लर्निंग की। ये फिर इनके लिए मैं आपको इंशाल्लाह एक जो अलग से वीडियो जो है वो प्रोवाइड करूँगी। अभी फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को माइंड में रखें और ऑनलाइन लर्निंग को डिफाइन कर लें कि लर्निंग विच यूज़ नेटवर्क एज अ मेन सोर्स या लर्निंग थ्रू इंटरनेट। ठीक है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। इंक्लूसिव लर्निंग। अब इंक्लूसिव लर्निंग वो लर्निंग है जिसमें माइनर डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स और जनरल क्लासरूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। मतलब मेन जनरल स्कूल है आम स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, और उनके साथ ही रिसोर्सेज ना होने की वजह से या रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से माइनर डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी सेम क्लासरूम में ही पढ़ाया जा रहा है, तो वो होगा इंक्लूसिव लर्निंग। उसके बाद आ जाता है एम्बेडेड लर्निंग। एम्बेडेड लर्निंग जो है वो लर्निंग है या एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, ऐसा नॉलेज जो कि थीरी भी पढ़ी जाएगी और उसमें वोकेशनल स्किल्स को भी साथ डिस्कस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की लर्निंग के लिए जा रहे हैं और आप एक क्लासरूम में ही बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ऑनलाइन का फीचर इसमें मौजूद हो। एम्बेडेड लर्निंग में आप फिज़िकल क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब आपने इसको ब्लेंडेड लर्निंग के साथ मिक्स नहीं कर देना। ब्लेंडेड लर्निंग के लिए ऑनलाइन क्लासेस एंड फिजिकल क्लासेस दोनों को होना मस्ट है, लेकिन एम्बेडेड लर्निंग में जस्ट फिजिकल क्लासेस हैं और साथ में आप वोकेशनल स्किल्स सीख रहे हैं। एक तो मैंने आपको कंप्यूटर की एग्जांपल्स दे दी। दूसरा आप ये देख लें कि वोकेशनल स्किल्स जैसे हमारे पाकिस्तान में ये वे है कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम सिखाना है, तो एक वे तो ये है ना कि यूनिवर्सिटी से आप डिग्री जो है वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो ज़रा लोअर तबके के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे अपने बच्चे को छोड़ देते हैं और वो बाय हैंड्स वो स्किल सीख रहा होता है, और वोकेशनल उनको भी वोकेशनल स्किल्स ही कहा जाता है, और वो एम्बेडेड लर्निंग की ही एक टाइप है। उसमें वो थ्योरी भी साथ साथ समझ रहा होता है कि उसका जो टीचर होता है या उसका जो उस्ताद होता है, जिनको सिंपल लैंग्वेज में उस्ताद कहा जाता है, वो उसको साथ साथ समझा भी रहा होता है और साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी करवा रहा होता है। इसके अलावा इसकी बेस्ट एग्जांपल वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट सिटीज़ में भी हैं, जिस तरह से स्टिचिंग सिखाई जाती है, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाए जाते हैं, तो ये सारे जो हैं एम्बेडेड लर्निंग की बेस्ट एग्जांपल होंगे। अच्छा, इसके बाद होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो मैं कहती हूँ आप लोगों को फिंगर टिप्स पे ही होगी, क्योंकि जॉन डेवी जो है वो सबका मोस्ट फेवरेट है एंड लर्निंग बाय डूइंग उसी का आइडिया है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज़ बेसिकली द लर्निंग दैट वी गेट लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो काम हम करके सीखते हैं। ठीक है। आई थिंक सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि लर्निंग एंड मैचुरेशन। समटाइम्स इंटरव्यूज़ में लर्निंग और मैचुरेशन जो है इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो लर्निंग इज़ द डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, मतलब टीचिंग के नतीजे में जो हमें आउटपुट मिलता है, हमारे बिहेवियर में एक डिज़ायरेबल चेंज आता है, वो है लर्निंग। लेकिन मैच्योरेशन जो है वो एक ब्रॉडर सेंस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल को ये पता होता है कि मैंने किस तरह की सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, और जो लोग एक स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाते उनको इंसेन या सिंपल वर्ड्स में पागल कहा जाता है। ठीक हो गया। तो मैचुरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, या एक आम सिंपल लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान या एक बंदा इस काबिल हो जाता है कि उसको ये पता चल जाता है कि मैंने किस तरह की सिचुएशन में किस तरह से जो है ख़ुद को प्रेजेंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं और आपकी मैचुरेशन का जो लेवल है उसको चेक करने का तरीका ये है कि एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं, कुछ सिलेक्टेड होते हैं और कुछ अनसिलेक्टेड होते हैं, तो वो अपनी इसी मैचुरेशन की बेस पे ही सिलेक्टेड या अनसिलेक्टेड होते हैं। मतलब क्वेश्चंस तो सेम पूछे जाते हैं, सबसे तकरीबन सेम ही पूछे जाते हैं, लेकिन उनको जो बयान करने का आपका तरीका होता है या आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है, उसी को हम लोग मैचुरेशन का नाम देंगे। अगर आपकी मैचुरेशन का लेवल हाई होगा तो यू विल बी डेफिनेटली सिलेक्टेड, और अगर नहीं होगा तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज लिटरेसी। लिटरेसी इज द बेसिक एबिलिटी और जनरल एबिलिटी टू रीड एंड राइट। ठीक है। लर्निंग इज अ डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर
एजुकेशन इज़ द सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस और क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, और एजुकेशन इज़ टू फील पेन एंड प्लेयर इन द राइट मोमेंट। ठीक हो गया। ये डिफरेंस होगा एजुकेशन और लर्निंग में, और लर्निंग और लिटरेसी में डिफरेंस होगा। लर्निंग इज़ द डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, वाइल लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। ठीक हो गया। या इसको इस तरह भी से भी हम कह सकते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक, रीड एंड राइट। आई थिंक सो आपको एजुकेशन, लर्निंग और लिटरेसी और मैचुरेशन, इनका डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आपको होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको आंसर करूँगी, और बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि इन चारों टर्म्स पे एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। लिटरेसी रेट अब करंट जो है वो 62.8 है, या अबाउट 63% भी हम कह सकते हैं। 2022 में जो लेक्चर एजुकेशन का पेपर हुआ है, इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें ऑप्शन जो था 63% था। दैट वाज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इसका कंपैरिज़न जो है मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो स्लाइड है ये रेडी कर दी है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके और इजीली अपने पास रख सकें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को कभी भी ना भूलें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन, लर्निंग एंड लिटरेसी। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एजुकेशन इज़ द सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। Education is the ability to feel pain and pleasure in the right time, in the right situation. Education is the creation of sound mind in a sound body. Education is life itself, not the preparation of life. और learning जो है, that is desirable change in behavior, which is the output of teaching. ठीक हो गया। एंड लिटरेसी इज़ द जनरल एबिलिटी टू रीड एंड राइट। इसकी बेस्ट एग्जांपल लिटरेसी की ये हो सकती है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में एजुकेशन फॉर ऑल का जो वर्ड यूज़ हुआ है वो इसी लिटरेसी के हवाले से यूज़ किया गया है। थैंक्स जी, आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना, मुझे इतना टाइम दिया, और एंड में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।